बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है। एक प्रोग्राम बनाना है, स्टूडेंट की एक क्लास बनेगी, उसमें डाटा मेंबर हमारे पास हैं आईडी, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 में मार्क्स, एवरेज मार्क्स और टोटल मार्क्स। तो पहले हम ये ज़रा डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास जो क्लास थी ऑलरेडी मौजूद है, उसके अंदर हमने आईडी, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और टोटल मार्क्स बनाया है। अब हमें यहाँ पे प्राइवेट टाइप का और डबल टाइप का एक वेरिएबल चाहिए। उसका नेम हम रखेंगे एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स भी हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो टोटल मार्क्स के बाद यहाँ पे आके हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज ऑफ मार्क्स, यहाँ पे एवरेज मार्क्स। तो सिर्फ इतना ही पहले देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे आती है हमारे पास। हमने अभी कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं की और एवरेज मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया। उससे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। 1, 30 एंड 50। तो देखें एवरेज में हमारे पास 0.0 आया है। तो डबल टाइप मैंने यूज़ की क्योंकि इसमें हमने पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करवाना है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो पॉसिबिलिटी आती है कि हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज है, जो आंसर है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आए। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट टोटल मार्क्स के साथ एक और पब्लिक टाइप का मेथड बनाना है, जिसकी रिटर्न टाइप हम अभी भी वॉइड रख रहे हैं और नेम हम यहाँ पे उसका रखते हैं कैलकुलेट एवरेज। और कैलकुलेट एवरेज में करना क्या है, एवरेज मार्क्स इक्वल टू मार्क्स सब्जेक्ट 1, फिर हम उसमें ऐड करेंगे मार्क्स सब्जेक्ट 2 और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे। और यहाँ पे आने के बाद मेन मेथड में टोटल मार्क्स के बाद हम लिखेंगे std1 डॉट कैलकुलेट एवरेज। यहाँ पे हमने एक गलती की है, सी हमने स्मॉल लिखना है और यहाँ पे जाके भी मैं इसे ठीक कर देता हूँ, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें देखिए आईडी में हमने यहाँ पे 1 और सब्जेक्ट 1 में हमने मार्क्स इधर एंटर कर दिए 30। सब्जेक्ट 2 में हम अगर मार्क्स एंटर कर देते हैं यहाँ पे 60, तो ये हमारे पास एवरेज यहाँ पे देखें टोटल मार्क्स 90 हैं। टोटल 2 सब्जेक्ट्स थे और उनकी आउटपुट हमारे पास जो एवरेज मार्क्स आ रही है वो 45.0 है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझानी थी कि जो भी काम हमने करना होगा उस काम को हमने करना क्या है कि हमने उसके लिए एक अलग मेथड बनाना है और उस मेथड के अंदर उसकी वर्किंग हमने परफॉर्म करनी है। और जब हम उसे मेन मेथड में जाके कॉल करेंगे तो वो वर्किंग खुद ब खुद से परफॉर्म हो जाएगी। और इसी तरह के जो चीज़ें हैं ये हम जब रियल लाइफ एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन में जाएंगे, जहाँ पे हमने फैक्टोरियल फाइंडर, कैलकुलेटर और बेसिक एप्लीकेशंस बनानी हैं, और फिर उससे आगे हम कोशिश करेंगे और कुछ GUI विंडोज़ डिज़ाइन करेंगे, जिस तरह से लॉगिन है, साइन अप है, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे और उन्हें यहाँ पे हमने वहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहीं से अगर हम सीखना शुरू करेंगे तो वहाँ तक हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और वहाँ पे हमारा सिर्फ फोकस उस पर होता है कि GUI विंडो डिज़ाइन किस तरह से होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।